इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा आदेश दिया है शिक्षा विभाग को। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। शिक्षक बनने का जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है। जी हाँ, सीएम नीतीश कुमार ने यह खुशखबरी दी है और सीएम नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया एक्स के जरिए शिक्षा विभाग को आदेश भी दिया है। जो आदेश दिया गया है उसकी जानकारी दी है और उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द जो है शिक्षकों की बहाली की जाए। सूबे में कितने शिक्षकों की ज़रूरत है इसका आकलन किया जाए और बीपीएससी टीआरई 3 की जो परीक्षा जिसका बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो जारी की जाए और खुशखबरी आ गई है। तो सीएम नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है सोशल मीडिया एक्स के जरिए, जो बातें लिखी गई हैं सीएम नीतीश कुमार के सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर, उसमें लिखा गया है कि हमने शिक्षा विभाग को कहा है कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों और रिक्तियों की गणना तुरंत कर ली जाए और इस पर नियुक्ति के लिए टीआरई 4 की परीक्षा शीघ्र लेने की कार्रवाई की जाए। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सीएम नीतीश कुमार ने सीधा आदेश दिया है शिक्षा विभाग को और उन्होंने कहा है कि जो शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं और जो शिक्षक अभी फिलहाल स्कूलों में काम कर रहे हैं सबकी गणना की जाए और जितनी ज़रूरत है उन शिक्षकों के लिए अब जो है टीआरई 4 की जो है बहाली की प्रक्रिया शीघ्र से शीघ्र की जाए। तो बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि बीपीएससी टीआरई 4 के मामले में सीएम नीतीश कुमार ने खुद संज्ञान लिया है और शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं और उन्होंने आगे लिखा है, राज्य सरकार ने पहले से ही स्पष्ट कर दिया है कि नियुक्तियों में 35% महिलाओं के लिए आरक्षण का लाभ बिहार के निवासी महिलाओं को ही दिया जाएगा। तो ये जिक्र भी किया गया है इसमें साथ ही साथ कि जो 35% आरक्षण का लाभ है, जो महिला आरक्षण का लाभ, वो बिहार की महिलाओं को ही मिलेगा। यानी बीपीएससी टीआरई 4 के संबंध में शिक्षा विभाग की कवायद लंबे समय से चल रही है, लेकिन अब इस पर सीधे सीधे सीएम नीतीश कुमार ने संज्ञान लिया है और इस मामले में शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है और कहा है कि जो सरकारी विद्यालय हैं सूबे के तमाम सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों की गणना तुरंत कर ली जाए। ये शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो रिक्ति है उसकी गणना तुरंत की जाए और इस पर नियुक्ति के लिए टीआरई 4 की परीक्षा शीघ्र लेने की कार्रवाई की जाए। यानी जो बीपीएससी टीआरई 4 की परीक्षा का इंतजार कर रहे थे लंबे समय से अभ्यर्थी, अब उनके लिए खुशखबरी आने वाली है क्योंकि सीएम नीतीश कुमार ने सीधे सीधे इस मामले में संज्ञान लिया है। शिक्षकों की बहाली की जो प्रक्रिया है, बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 तक की परीक्षा हो चुकी है और टीआरई 4 का अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे। तो अब सीएम नीतीश कुमार ने खुशखबरी दे दी है और उम्मीद अब की जा रही है इसके बाद जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार ने निर्देश दिया है शिक्षा विभाग को, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ को, उसके बाद अब इसमें कवायद तेज की जाएगी। शिक्षा विभाग रिक्ति की गणना करेगा कि कहाँ कितने शिक्षकों का पद खाली है और कहाँ कितने शिक्षक तैनात हैं। उस आधार पर जितनी जरूरत है शिक्षकों की उस आधार पर जो है रिक्तियां निकाली जाएंगी और बीपीएससी टीआरई 4 यानी बीपीएससी के द्वारा ये परीक्षा ली जा रही है। शिक्षकों की बहाली की जो परीक्षा है बीपीएससी को ये जो रिक्तियां हैं वो भेजी जाएंगी और बीपीएससी की तरफ से फिर जो है इस संबंध में बीपीएससी टीआरई 4 का विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग को आदेश दिया है और कहा है कि बीपीएससी टीआरई के लिए जल्द से जल्द प्रक्रिया की जाए और शिक्षकों की जितनी जो खाली पद है, जो सीट है, उसको तुरंत भरा जाए। तो सीएम नीतीश कुमार चुनाव के पहले पूरी तरह एक्शन मोड में है। इसके पहले 1 करोड़ नौकरियों को लेकर भी जो है नीतीश सरकार की तरफ से कैबिनेट में मुहर लगी थी कि 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी बिहार में। तो ऐसे में कवायद तेज है। शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा रिक्तियां हैं और शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा नौकरी की संभावनाएं हैं। शिक्षकों की बहाली अगर कहा जाए हाल के दिनों में की गई है, बड़े पैमाने पर हुई है बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 के जरिए और अब 4 का जो इंतजार था। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि लाखों की संख्या में रिक्तियां आएंगी। लगभग 1.5 लाख तक जो है रिक्तियां
आ सकती हैं, ये सही संभावना जताई जा रही है। बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर हम आपको बताएं कि पिछले ही दिनों शिक्षा मंत्री का एक बयान आया था, जिसमें 4 के तहत 90,000 रिक्तियों की बात कही गई थी। और हम आपको बताएं कि अभी बिहार के 81,000 सरकारी स्कूलों में 5,65,000 शिक्षक कार्यरत हैं, और जबकि 7 लाख, एक आंकड़े के मुताबिक अगर कहें तो 7 लाख शिक्षकों की जरूरत है। तो वैसे में समझा जा सकता है कि जो बाकी पद हैं उनको भरने के लिए बड़े पैमाने पर रिक्तियां आ सकती हैं। और आपको बताएं कि अभी एचएम और एसटी की परीक्षा हुई है, उन्हें स्कूल भी आवंटित कर दिया गया है जिला आवंटन के बाद। ऐसे में बड़े पैमाने पर शिक्षकों के वो पद भी खाली हो जाएंगे, और स्कूलों में प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की बहाली हो रही है। तो ऐसी स्थिति में सीट और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो लगभग लाख से 1.5 लाख के बीच जो है संभावना है कि रिक्तियां आ सकती हैं। तो बड़े पैमाने पर शिक्षा विभाग में जो खाली पड़े पद हैं उनको भरा जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने आदेश दे दिया है कि तुरंत इन रिक्तियों की गणना की जाए कि कितने शिक्षकों की जरूरत है सूबे में, और तुरंत इन शिक्षकों की जो रिक्ति है और जो शिक्षक तैनात हैं उसकी गणना की जाए, और बीपीएससी टीआरई 4 के संबंध में जो कवायद है, जो प्रक्रिया है, उसको पूरा किया जाए। तो सीएम नीतीश कुमार का बड़ा आदेश आ गया है। अब शिक्षकों की फिर से एक बार बड़े पैमाने पर बहाली होने जा रही है, और चुनाव के पहले ये कवायद की जा रही है। तो ऐसे में ये तय है कि जल्द से जल्द इस कवायद को पूरा किया जाएगा, क्योंकि चुनाव के ऐलान के पहले इस कवायद को पूरा करना होगा, और शिक्षकों की जो रिक्तियां हैं टीआरई 4 का ऐलान होगा, और फिर ये प्रक्रिया जो है आगे बढ़ेगी। तो सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ को निर्देश दे दिया है कि बीपीएससी टीआरई 4 के लिए कवायद की जाए, जो भी प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाए, और जल्द से जल्द खाली पड़े पदों पर शिक्षकों की बहाली की जाए। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।